तो बेटा अब हम लोग समझने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो बेटा देखो न्यूट्रिएंट्स हमको कहां से मिलते हैं, इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, वो हमको मिलते हैं बेटा फूड से। जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसमें पर्टिकुलर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर फूड में हर प्रकार का न्यूट्रिएंट हो, अलग अलग फूड में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अलग अलग परसेंटेज में या फिर अलग अलग कंपोजिशन में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं। तो सबसे पहला होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका नाम आपने सुने होंगे। ये कहां से मिलता है हमको बेटा? बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स आपको तो मैं दूंगा। एक तो आलू से मिलता है, आलू मतलब पोटैटो। राइस से मिलता है, व्हीट से मिलता है। ऐसे कई सारी चीजें जो हम लोग खाते हैं फूड में, उससे हमको क्या मिलता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूसरा है प्रोटीन। इसका भी नाम आपने सुने होंगे। जिस भी व्यक्ति को बॉडी बनानी है, जिम वो जाता है, तो उसको जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो बोलता है कि आप प्रोटीन खाओ। तो ये प्रोटीन कहां से मिलता है? जनरली दाल से मिलता है ना, मूंग से मिलता है, उसके बाद चने से मिलता है। और क्या चीजें है? ये तो वेजिटेरियन की हुई। और भी नॉन वेजिटेरियन चीजें जैसे कि एग से हमको प्रोटीन मिलता है, मीट से हमको प्रोटीन मिलता है। तो ये कई सारी चीजें से हमको प्रोटीन मिलता है। उसके बाद है बेटा फैट। देखो फैट के नाम से समझ में आ रहा है कि फैट क्या है? आपके मोटापा, मतलब आपको मोटा बढ़ाने में मदद करेगा। तो फैट हमको कहां कहां से मिलता है वो देख लेते हैं। तो फैट हमको देखो बेटा घी से मिलता है, ऑयल से मिलता है ना, ये कई सारी चीजें। उसके बाद आप बादाम खाते हो या फिर आप काजू खाते हो, है ना, इन सब से भी आपको क्या मिलता है बेटा? फैट मिलता है। उसके बाद आता है बेटा विटामिन। क्या आते हैं? विटामिन। आपने कई बार देखे होंगे, अगर आप बीमार पड़ गए हो, आपको बुखार है, तो कई बार आपको जो डॉक्टर रहता है वो विटामिन की गोलियां लिख के देता है। तो विटामिन कहां कहां से मिल सकता है? देखो जनरली जो विटामिन रहते हैं वो हमको फ्रूट से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? फ्रूट से मिलते हैं। आप कोई फ्रूट खा लो, एप्पल खा लो, ऑरेंज खा लो, वाटरमेलन खा लो, बनाना खा लो, ऐसे कई सारे जो फ्रूट्स है उससे हमको विटामिन मिलते हैं। अलग अलग टाइप के विटामिन रहते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इस तरीके से हमको फ्रूट से मिलते हैं। उसके अलावा रहते हैं न्यूट्रिएंट्स, उसका नाम है मिनरल्स। ये मिनरल्स हमको कहां से मिलते हैं? तो बेटा मिनरल्स हमको जनरली वेजिटेबल से मिलते हैं, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच हो गया, है ना। उसके बाद कई सारे अलग अलग फ्रूट्स हो गए, उनसे भी हमको क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल में जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, मैग्नीज हो गया, ऐसे कई सारे मिनरल्स रहते हैं। बेटा देखो जो मिनरल्स है ये वो मिनरल्स नहीं है जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हालांकि उनका फॉर्मूला सेम ही है, मैग्नीशियम का Mg, ये सब चीजें आप सिंबल पढ़ते हो तो ये वही है। बट ऐसा नहीं कि हम लोग सीधा आयरन को जाके खाने बैठ जाए। हमने देखे कि चेयर आयरन से बनी है, चलो आज आयरन खाया नहीं हमने फूड में, तो चलो आज हम लोग यही खा लेते। ऐसा नहीं करना है बेटा। ये उस तरीके का आयरन नहीं है, ये उस तरीके का जिंक नहीं है, उस तरीके का कैल्शियम नहीं है कि आप इसे रॉ इसमें खा सकते हो। ये तभी आपको खाना है जब ये फूड में अवेलेबल है ना, और इन फूड से ही आपको ये मिनरल्स मिलते हैं। तो ये तो मैंने बताया उसके अलग अलग सोर्सेस कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस किस सोर्स से मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन सब के फंक्शंस क्या है। देखो बेटा जो कार्बोहाइड्रेट है इसका मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना। इसका मेन फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता। हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में लगती है। इसके पहले ही मैंने आपको बता चुका हूं कि हमारे बॉडी में बेटा बहुत ज्यादा प्रोसेस होती है। अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरी कई सारी एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। तो एनर्जी मुझे कहां से मिलेंगी? फूड से मिलेगी। सही बात है कि इनमें से मैं कुछ भी खाऊंगा तो मुझे एनर्जी मिलनी है, बट कार्बोहाइड्रेट का जो मेन काम है वो है एनर्जी देना। उसका मेन काम यही है कि सिर्फ वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसका जो प्रोटीन है बेटा, जो प्रोटीन है ना, इसका मेन काम है बॉडी बिल्डिंग। क्या काम है इसका? मेन बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग मतलब कि बॉडी को बिल्ड करना, मतलब कि मसल्स को गेन करने में मदद करना। जो व्यक्ति थोड़ा सा पतला है उसको थोड़ा सा हेल्दी बनाने में मदद करना, तो वो किसका काम है? प्रोटीन का। फैट का काम इसके पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये फैट बढ़ाने में मदद करता है, मोटापा बढ़ाने में मदद करता है। किसी हेल्दी व्यक्ति को, मोटे व्यक्ति को देखे होंगे तो वो फैट का, इससे जो लोग ज्यादा तेल की चीजें खाते हैं तो जनरली उसमें ये क्या होता है? बढ़ जाता है, ये न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है ना। उसके बाद विटामिन। तो देखो बेटा विटामिन का काम है हमको ये डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। कई सारी डिसीज आए दिन हमको होते रहती है, तो डिसीज से बचाने का विटामिन है। इसलिए बोलते हैं कि हमारे फूड में फ्रूट्स इंक्लूड होने चाहिए। अगर हमारे फूड में फ्रूट्स इंक्लूड नहीं है तो हमको विटामिन की कमी हो सकती है, और अगर विटामिन की कमी होगी तो हमको कई सारी डिसीजेस हो सकती है। इसलिए फ्रूट्स खाना जरूरी है ताकि हमको इसेंशियल विटामिन मिल सके और उन इसेंशियल विटामिन के द्वारा हमारी बॉडी
डिसीज से प्रोटेक्ट रह सके, इसलिए हमको फ्रूट्स खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बेटा मिनरल्स, तो बेटा मिनरल्स का ये काम रहता है कि जितनी भी हमारे बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उसमें वो मदद करते हैं। इन बायोकेमिकल रिएक्शन को आप लोग मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हो बेटा। देखो बेटा मेटाबॉलिज्म में बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है, ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होती है। बेटा देखो आए दिन हमारे बॉडी में कई सारी रिएक्शंस होती है, अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे बॉडी में कई सारी रिएक्शंस हो ही रही है। एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं, तो ये भी तो एक प्रकार की रिएक्शन है। इसी रिएक्शन के द्वारा ही तो जो ऑक्सीजन मैंने लिया उसको हमने किस में कन्वर्ट किए, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किए। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शन हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया। तो इन्हीं में कौन मदद करता है, मिनरल्स मदद करते हैं। अगर मिनरल्स आप नहीं लोगे, अगर आप लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाओगे, फ्रूट्स नहीं खाओगे, तो इससे क्या होगा, आपके इसमें मिनरल्स की कमी हो जाएंगी, आयरन की कमी हो जाएगी, जिंक की कमी हो जाएगी, मैग्नीशियम की कमी हो जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है ये अच्छे से हो नहीं पाएंगे, और अगर ये बायोकेमिकल रिएक्शन अच्छे से नहीं होगी तो आपकी बॉडी अच्छे से चल नहीं पाएंगे। तो सीधी सी बात, ये भी हमको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको इसके सिंपल फॉर्म्स बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, ये हमको आलू से मिलता है। तो ये जो आलू है ये क्या पूरे बॉडी में आलू आलू भर जाता है क्या? या फिर मैंने आपको बताया प्रोटीन दाल से मिलता है, तो क्या पूरी बॉडी में दाल भर जाती है क्या? नहीं बेटा, ये सब इसके कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। आलू कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, दाल कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, घी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये सब बेटा उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। हमारे बॉडी में जब हम लोग ये फूड खाते हैं तो इसका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। वो सिंपल फॉर्म फिर हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और वो अलग अलग सेल तक पहुंचाए जाते हैं। उसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, है ना। उसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेशन भी बोलते हैं। डाइजेशन मतलब होता है जब हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट समझ लो मैंने राइस खाया, अब इस राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब इसको मेरे को सिंपल में कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सिंपल फॉर्म है बेटा ग्लूकोज, उसका सिंपल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। मतलब कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट मेरी बॉडी में एंटर होगा, जो भी मैं उसको कंज्यूम करूंगा, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देन वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा और सभी सेल तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या आ गया, ग्लूकोज। वैसे ही प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या है, तो बेटा देखो प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है अमीनो एसिड। क्या है उसका सिंपल फॉर्म, अमीनो एसिड। मतलब कि जितना भी प्रोटीन में खाऊंगा उसको क्या किया जाएगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, देन वो सभी सेल तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद है बेटा फैट। तो बेटा देखो फैट का जो सिंपल फॉर्म है वो है फैटी एसिड। क्या है, फैटी एसिड। तो जितना भी फैट में कंज्यूम करूंगा उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। देन ही वो सभी सेल तक पहुंचाया जाएगा जहां भी उसकी जरूरत होगी, या तो उसको एनर्जी फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों के सिंपल फॉर्म ही हमारे बॉडी में क्या होते हैं बेटा, एब्जॉर्ब होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे आलू दाल घी यही हमारे पूरे बॉडी में भर जाएगा। ऐसा होगा तो मैं जहीं भी ऐसे सुई टोचूंगा और वहां से आलू निकल के आएगा, घी निकल के आएंगी, दाल निकल के आएंगी। जब भी मैं बोल रहा हूं तो आलू ही आलू निकल रहा है, ऐसा थोड़ी होगा बेटा, है ना। तो ये सिंपल फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। तो ये हो गया बेटा पूरा न्यूट्रिएंट्स के बारे में।